दोस्तों, आपको याद होगा कि जब राम रहीम की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके पीछे लाखों लोग आंखें मूंद कर चल दिया करते थे, कैसे वो महिलाओं का शोषण कर रहा था। ठीक ऐसे ही आपको याद आएगा आसाराम बापू, जिसके पीछे करोड़ों लोगों की भीड़ जाया करती थी। वो भी कुछ इसी तरह से किया करता था। उसी के साथ और भी थोड़ी लंबी फहरिस्त है, जिसमें कई नाम शामिल हैं। आज आपको बता दें कि इसमें एक और नाम शामिल हो गया है। ये नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक बड़े नामी इंस्टीट्यूट से, शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, जहां पर लड़कियां अपना करियर बनाने जाती हैं। ये सोचकर जाती हैं कि वहां से पढ़ने के बाद उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह की नौकरी मिल जाएगी। माता पिता भी उन्हें वहां भेजते हैं। माता पिता ने तो उनको आश्रम में नहीं भेजा था अपनी आंखें मूंद कर, जहां कोई बाबा उनका उत्पीड़न कर सके। ये तो शिक्षा का मंदिर है, जहां उनका जीवन सार्थक हो जाए, वो अपने पांव पर खड़ी हो जाए। लेकिन यहां पर एक ऐसा दरिंदा निकला, भगवा धारण किए हुए, जिसने सबको चौंका दिया। आज सुबह खबरों में देखने को मिली ये तस्वीर। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं हम। ध्यान से पूरा सुनिएगा कि कैसे श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, जिसका नाम सुनते ही लगता है कि यहाँ शिक्षा, संस्कृति और संस्कार का संगम हो जाता है, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। यहाँ बैठे थे एक बड़े बाबा, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिन्हें लोग पार्थ सारथी भी कहते हैं। ये बाबा दिखते थे जैसे संस्कार का प्रतीक हो। प्रवचन देते थे, बड़े बड़े मंचों पर बोलते थे, सनातन बचाना है, संस्कार बचाना है। लेकिन असलियत तो देख लीजिए, ये बाबा खुद ही गंदगी फैलाने के मास्टर निकले। एब्सोल्युटली कहा जाए कि डर्टी बाबा निकले। जी हाँ, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आरोप मामूली नहीं है। 17 लड़कियों के साथ गंदी हरकतें, उनका शोषण, उन पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालना, और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप सोचिए, जो इंसान खुद को गुरु और रक्षक बताता है, वही सबसे बड़ा खतरा साबित हो गया। आरोप इतने सीधे और साफ हैं कि पढ़ते ही आपका सिर चकरा जाएगा। छात्राओं ने कहा कि बाबा ना सिर्फ गलत तरीके से छूता था, बल्कि लगातार अश्लील व्हाट्सएप मैसेज भेजता था। तमाम ये लड़कियां जिन्होंने शिकायत दर्ज की, इनके पास व्हाट्सएप मैसेज आते थे। क्लासरूम में ज्ञान कम और गंदी बातें ज्यादा हो रही थी। और यही सब किसी एक दो लड़की ने नहीं कहा। 32 छात्राओं के बयान दर्ज हुए, जिनमें तो 17 ने साफ आरोप लगाए। एफआईआर कर दी 17 ने। अब सोचिए, अगर इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां खुलकर सामने आ रही हैं, तो क्या ये सब झूठ बोल रही होंगी? क्या सबने मिलकर कोई टीवी सीरियल लिखने का प्लान बनाया था क्या? नहीं, ये सच है। और यही सच इस बाबा को संस्कार गुरु से डर्टी बाबा बना रहा है। दोस्तों, अमेरिका में अगर कोई एक महिला किसी पुरुष पर कोई आरोप लगाती है, वो साबित हो जाता है, फिर उसके बाद एक और लड़की आरोप लगाती है। ऐसे करके अगर 10 लड़कियों ने आरोप लगाया, तो 10 लड़कियों के आरोपों के मुताबिक जो सजा है वो जमा होती जाती है। मतलब किसी पर अगर उसको 7 साल की सजा हुई, किसी में 14 की, किसी में 3 की, तो इसको पूरा जोड़ लीजिए, कुल मिलाकर के उसकी जिंदगी इतनी नहीं होगी जितनी उसको सजा मिल जाती है। लेकिन हमारे देश में यहां पर तस्वीर अलग है। यहां पर कानून मैक्सिमम सजा को मानता है, और बाबा जी तो अभी हाथ में भी नहीं है। ना जाने जब हाथ में आएंगे तो इन्हें बचाने कितने आ जाएंगे, क्योंकि डर्टी बाबाओं का खेल यूं ही नहीं चलता। इनके पीछे पूरी की पूरी नेता नगरी लगी रहती है, चाहे कोई पार्टी हो। इन बाबाओं के बगैर किसी पार्टी का काम नहीं चलता। काले को सफेद करने वाले ये बाबा ऐसे ही डर्टी क्यों हो जाते हैं, जरा इस पर जोर डालिएगा और सोचिएगा कि किनका संरक्षण इनको मिलता है, कि इनको ये ना शर्म आती है, ना किसी से डर लगता है, और कितनी आराम से भाग निकलते हैं। अब जरा इस कहानी की गहराई देखिए। आरोप सिर्फ गंदी हरकतों तक सीमित नहीं थे। लड़कियों ने बताया कि बाबा ने दबाव भी बनाया और कहा, चुप रहो, मान लो, मेरा विरोध मत करो। यानी जो शख्स खुद को आध्यात्मिक नेता कहता था, वो असल में डर और दबाव का इस्तेमाल करके अपनी हवस का
टारगेट पूरा कर रहा था। यहां तक कि संस्थान की महिला फैकल्टी पर भी दबाव डाला गया। सिस्टम को मत हिलाओ, बाबा जी की बात मान लो। अब बताइए, जब शिक्षा देने वाला संस्थान ही डराने का अड्डा बन जाए तो फिर भरोसा कहां बच जाएगा। जिन हाथों में किताबों के साथ शिक्षा देनी है, वही फैकल्टी उन्हीं हाथों को मजबूर कर दे एक डर्टी बाबा के सामने, एक डर्टी बाबा के आगे इन लड़कियों को मजबूर कर दे अपनी आबरू खत्म करने के लिए। जरा सोचिए, कैसा शिक्षक संस्थान है ये, और क्या शिक्षा दे रहा है, और कैसे शिक्षक यहां पर हैं। क्या ये शिक्षिका भी बाबाओं की हवस का शिकार हो चुकी थी, या फिर किसी और बात की एवज में ये लड़कियों पर दबाव बना रही थी। लेकिन खेल यहां खत्म नहीं होता। पुलिस ने जब इस बाबा पर नजर डाली तो पता चला इनके पास एक वॉल्वो कार है जिस पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट 39UN1 लगी थी। अक्सर आपने यूएन नंबर की गाड़ियां देखी होंगी जिस पर नीली पट्टी लगी रहती है, और उससे आपको लगता होगा कि ये बहुत स्पेशल नंबर है, और वो होता भी है। लेकिन बाबा ने फर्जी ले लिया। यानी आदमी सिर्फ गंदगी की सीमा को नहीं पार कर रहा था, बल्कि खुद को अंतरराष्ट्रीय दर्जे का वीआईपी दिखाना चाहता था। पुलिस को लगा कि बाबा ने शायद भागने की भी तैयारी की। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो आगरा के पास छिपा हुआ था। अब भाई, अगर निर्दोष हो तो ऐसी डिप्लोमेटिक गाड़ी क्यों चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति हो तो फिर बुलाइए उन्हें जो आपको आज बचा सके। क्योंकि इस बार दुर्गा के इन नवरात्रों के बीच में इन लड़कियों की हुंकार ने इस बाबा को ऐसा डराया है कि बाबा भाग खड़ा हुआ है। असल बात तो यह है कि गाड़ी से लेकर जीवन तक सब कुछ ढोंग था, दिखावा था। अब जब मामला खुला तो संस्थान के लोगों को भी समझ आ गया कि भाई ये तो बड़ा स्कैंडल बन चुका है। तुरंत ऐलान किया गया कि बाबा को सभी पदों से हटा दीजिए भाई, सारे संबंध तोड़ दीजिए। यहां तक कि श्रृंगेरी मठ जिससे बाबा जुड़ा हुआ था उसने भी कह दिया कि ये आदमी संस्था की गरिमा के खिलाफ काम कर रहा था। यानी जब तक बाबा पकड़ में नहीं आया तब सब के सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे, और जैसे ही मामला मीडिया में आ गया तो सबने अपने हाथ झाड़ लिए और अलग हो गए। यही होता है, जब तक बाबा का कारोबार चलता है सब भक्त बने रहते हैं, और जैसे ही असली चेहरा सामने आता है तो इस बदसूरत चेहरे को पहचानने से हर कोई इनकार कर देता है और कहता है जैसे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अब पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली। मामला दर्ज हो चुका है वसंत कुंज नॉर्थ थाने में। धाराएं भी गंभीर लगी हैं, यौन उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न से जुड़े प्रावधान। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें पता है कि भारत में ऐसे केस कैसे चलते हैं। सालों साल लग जाते हैं, अदालत में बहस होती रहती है और कभी कभी तो गवाह भी पलट जाते हैं, लेकिन असली फैसला तो जनता ने पहले ही दे दिया। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें संस्कारी गुरु नहीं, अब हवस का व्यापारी कह रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्यों बार बार ऐसे बाबा समाज को धोखा देते हैं। कभी आसाराम, कभी राम रहीम, और अब ये चैतन्यानंद। पैटर्न तो वही है, पहले जनता को डराओ, फिर उन्हें धर्म और संस्कार के नाम पर बेवकूफ बनाओ, फिर लड़कियों को शिकार बनाओ, और जब पकड़े जाओ तो तुरंत रोना शुरू कर दो। ये तो सनातन पर हमला है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। भाई, पाप आप करते हो और बदनाम धर्म होता है। जनता को गुस्सा इस बात पर आता है कि असली सनातनी और असली धर्म इन ढोंगियों की वजह से गंदा हो जाता है। अब जरा उन माता पिता की हालत सोचिए जिनकी बेटियां इस संस्थान में पढ़ाई करने आई। उन्होंने सोचा बेटियां पढ़ाई करेंगी, संस्कार सीखेंगी, आगे बढ़ेंगी, लेकिन यहां पर एक बलात्कारी स्वरूपी बाबा बिठाया हुआ था बोर्ड में। इस शिक्षक संस्थान को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के ना तो चरित्र को चेक किया गया, ना उनकी डिग्री चेक की गई। सिर्फ भगवाधारी है, झूठी फर्जी प्लेट लगाकर वहां घूम रहा है, और ये शिक्षक संस्थान जिसे पढ़ाई लिखाई में अच्छी महारत हासिल है वो इस बाबा के ढकोसले में आ गया। ये बड़ी अजीब बात है। धर्म के नाम पर सब धोखा है। असलियत यह है कि धर्म तो बुरा नहीं, लेकिन ये ढोंगी बाबा, ये शैतान राक्षस
धर्म का नाम इस्तेमाल करके अपनी हवस तो पूरी करते हैं, साथ ही धर्म को भी गंदा कर देते हैं। जब तक समाज आंख मूंद कर ऐसे लोगों को भगवान मानेगा, तब तक ये गंदे बाबा नए नए रूप में सामने आते रहेंगे। जब तक समाज आंख मूंद कर ऐसे लोगों को भगवान मानता रहेगा, तब तक ये गंदे बाबा नए नए रूप में सामने आते रहेंगे। सबसे मजेदार और सबसे तकलीफ वाली बात यह है कि इन बाबाओं के पास हमेशा एक भक्त फौज होती है। जो लोग आंख मूंद कर कहते हैं बाबा जी निर्दोष हैं, बाबा जी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अरे भाई, अब कोई इनसे पूछे अगर हर बाबा निर्दोष है तो क्या हर बार साजिश ही हो रही है? तो फिर जेलों में इतने बाबा आज क्यों बैठ गए हैं? क्या सारी दुनिया ने फंसाने में ही लगी है? असलियत यह है कि भक्तों की अंधभक्ति ही इन पाखंडियों की ताकत है। जब तक भक्त इनकी ढाल बने रहेंगे, तब तक ऐसे मामले नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी आप उन सब लोगों को सबक दे रही है जो इस वीडियो को सुन रहे हैं। धर्म को मानो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। भगवा चोगा पहन लेने से कोई इंसान संत नहीं हो जाता। गाड़ी पर फर्जी UN प्लेट लगाकर कोई इंटरनेशनल बाबा नहीं बन जाता, और प्रवचन देकर कोई इंसान संस्कार का ठेकेदार नहीं हो जाता। असल धर्म आपके कर्मों में है, ना कि किसी ढोगी बाबा के चोगे में। और इस केस ने साफ बता दिया कि समाज को अब सवाल पूछने होंगे, वरना अगली बार कोई और स्वामी आपके बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करेगा। आप अपनी उस प्यारी बेटी को पढ़ने के लिए भेजेंगे, लेकिन वहां कोई हवस का शिकारी सामने बैठा होगा, मौका देख रहा होगा कि उसे कब नोचे, और ये सुनकर आपका सीना फट जाएगा। उससे बेहतर है कि इन ढोंगियों को आप वक्त रहे पहचानना शुरू कीजिए। इन्हें राजनीतिक संरक्षण देने वालों को भी अपनी आंखें खोलनी होंगी, लेकिन वो बहुत देरी से होगा। जो जल्दी हो सकता है वो है आप कब जागेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।